सुने तो बहुत खुशी होगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले गुरुचरण से भी पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी निर्मलानंद जी महाराज तथा स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, समस्त साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से नर्तन की उपादेयता मानव शरीर की महत्ता सुन रहे थे। मानव का शरीर सभी शरीरों में श्रेष्ठ है। मानव का शरीर कर्म योनि है। यहाँ तक कि देवी देवताओं का शरीर भी भोग योनि के अंतर ही आता है। उपनिषदों में कथा आती है महर्षि उद्दालक और श्वेतकेतु की। महर्षि उद्दालक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। अपने पुत्र को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा था, इसलिए कि वो ज्ञानी बन सके, आत्मज्ञानी बन सके। जब पढ़ कर के आया तो वो नहीं पढ़ा जिसे पढ़ने के लिए मैं भेजा था। उद्दालक ऋषि ने पूछा, पुत्र क्या तूने उस विद्या को पढ़ा जिस विद्या को पढ़ने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, जिस विद्या को पढ़ लेने के बाद संसार की सारी विद्याएं हाथ जोड़कर खड़ी रहती है? उन्होंने कहा, पिताश्री मैं तो उस विद्या को नहीं पढ़ पाया। कहा, बेटा तब तो कुछ नहीं पढ़ा। सज्जनों, हम अपने आप को जाने। जीव 84 लाख योनि में घूमता है, सुन रहे थे। बिंदु कवि कहते हैं, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मार गोता। कृष्णा के गंद जल से इस तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। रे मूढ़ मन, अफसोस है तुम्हारे जीवन का। तुम्हारे घट में ही गंगा है, लेकिन उसमें गोता नहीं लगाकर विषयों की गंदी नाली में तो गोता लगाता है और परमात्मा को भूलता है। आत्मानं विद्धि, अपनी आत्मा को जानना चाहिए।
ये मानव का जीवन आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला। इसलिए स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, वी आर अपॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सॉल्वेशन। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है। बाइबल में लिखा है, सेंट जॉन ने लिखा है, स्ट्राइव टू इंटर इन एट द स्ट्रेट गेट, फॉर वाइड इन द गेट एंड ब्रॉड इन द वे दैट लीडेड टू डिस्ट्रक्शन एंड मेनी देयर बी विच गो इन द राइट, बिकॉज स्ट्रेट इज द गेट एंड नैरो इज द वे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग झीना है, वो मार्ग सूक्ष्म है, वो मार्ग बारीक है, जिसमें कोई कोई प्रवेश करते हैं। तो सज्जनों, हमारे शरीर में भी पिंड ब्रह्मांड का नक्शा है। आँख से नीचे वाला भी भाग पिंड है और आँख से ऊपर वाला भाग ब्रह्मांड है। हम अपने शरीर में गोता लगावें। ये शरीर एक समुद्र है, इसमें गोता लगाएं, 9 दरवाजों से निकल करके 10वां द्वार में हम प्रवेश करें। द्वैत में दुख होता है, इसलिए अधिवेशन भी जो किया गया है, प्रांतीय अधिवेशन का दूसरा अधिवेशन है। दो का मतलब क्या? द्वैतो भयम भवति, दो में दुख है, एक निरंजन, दो सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी। तो एक अपने आप को जानना चाहिए, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। इसके लिए हमें संत सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे ध्यान ज्ञान सीखना पड़ेगा, अंदर में गोता लगाना पड़ेगा, 10वां द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। 10वां द्वार में प्रवेश करने के बाद हम सहस्रार में जाएंगे। सहस्रार में जाने के बाद हम त्रिकुटी महल में जाएंगे। त्रिकुटी महल में जाने के बाद हम शून्य मंडल में जाएंगे, महाशून्य में जाएंगे, भंवर गुफा में जाएंगे और चेतन शरीर में चले जाएंगे। इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सारे शरीरों को पार होकर के हम कैवल्य मंडल में पहुंच जाएंगे और कैवल्य मंडल को भी पार कर जाएंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। बाइबल में ही सेंट जॉन ने लिखा है, द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, देयरफॉर व्हेन द योर आई सिंगल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट, बट व्हेन योर आई जिबल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। सज्जनों, राजा दशरथ की शादी हो रही थी। सरजू नदी के तट पर बहुत सारे नाव लगी हुई थी। कौशलपुर के राजा कौशल नरेश की बेटी कौशल्या से विवाह संपन्न हुआ। नाव लगी हुई थी। राजा दशरथ के लिए बड़ी सुंदर नाव सजाई गई थी। गुरु वशिष्ठ के लिए सामान्य नाव थी, ज़्यादा सजावट नहीं थी, साधारण नाव थी। राजा दशरथ को बैठने के लिए कहा गया कि महाराज आप अपनी नाव पर बैठिए। तो राजा दशरथ अपनी नाव पर नहीं बैठते हैं। बतलाते हैं वहाँ दशानन रावण आ जाता है और दशानन रावण वहाँ खड़ा है, बड़ा अहंकारी है। राजा दशरथ के तड़क भड़क को देख करके, इतना बड़ा बारात को देख करके, इतनी विभूति के देख करके जल रहा है। वहाँ ब्रह्मा जी महाराज आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछता है रावण, कहिए ब्रह्मा जी हमारी मृत्यु कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, ये जो राजा दशरथ की शादी हो रही है ना, कौशल्या जी के गर्भ से ही राजा दशरथ के माध्यम से संतान पैदा होगा, जो श्री राम होंगे और श्री राम के माध्यम से तुम्हारा वध होगा। अब तो क्रोध से पागल हो गया। उन्होंने कहा न बांस रहेगी न बंसुरी बजेगी, इसलिए जितने भी नाव है सबको पकड़ पकड़ कर डुबाने लगा। राजा दशरथ को कहा जा रहा था कि महाराज आप अपनी नाव पर बैठिए, लेकिन राजा दशरथ अपनी नाव पर नहीं बैठ रहे हैं। वो बार बार गुरु वशिष्ठ के नाव की तरफ देख रहे हैं और अपना हाथ बढ़ाते हैं। गुरु वशिष्ठ खड़े होकर के क्या करते हैं, अपनी नाव पर आदरपूर्वक बैठा लेते हैं। सज्जनों, राजा दशरथ ने इनकार क्यों किया? मैं इस नाव पर नहीं बैठूंगा, मैं अपने गुरु के नाव पर बैठूंगा। सज्जनों, रावण ने सभी नावों को तो डुबा दिया था, लेकिन जिस पर सदगुरुदेव बैठे हुए थे उस नाव को नहीं डुबा पाया, उस नाव को नहीं डुबा पाया। परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया,
टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मरकर एक दिन जम तेरे आवेगा रे। जमराज तो आएगा। सेंट जॉन ने लिखा है, Whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। वह जो परमात्मा का गुणानुवादन करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा, जमराज के फंद से वो सदा के लिए निकल जाएगा। स्वामी निर्मलानंद जी महाराज कह रहे थे, वो जो मछुआरा होता है जाल को फेंकता है, लेकिन जाल को वो दूरी में फेंकता है, और जो मछली दूर भाग जाती है वो जाल में फंस जाती है, लेकिन वो मछुआ अपने पैर के पास जाल को नहीं फेंकता है। जो मछली मछुआ के पैर के पास आ जाता है वो बच जाती है, वो बच जाती है। जमराज जब जाल को फेंकता है, दुनिया के लोग दूर भागते हैं। वो मछुआ क्या है? वो संत सदगुरु मछुआ है, जो सदगुरु रूपी मछुआ के चरणों में बैठ जाता है, चरण चूम लेता है, वो जमराज के फंद से सदा के लिए बच जाता है। वो जमराज के फंद से सदा के लिए बच जाता है। हम भी अपने जीवन में संत सदगुरु का सहारा लें। अभी पाठ में सुने, मानव का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्ला है, ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। ये 3 सूत्र है और 3 सूत्र पर ही पाठ हुआ। ये मानव का शरीर नाव है। इस नाव का सहारा लें, अपने जीवन में संत सदगुरु बनाएं, उनसे शिक्षा दीक्षा लें, ध्यान करने की युक्ति सीखें। और जब सदगुरु इस नाव पर बैठ जाएंगे तो यमराज भी इस नाव को नहीं डुबा पाएगा, क्योंकि सदगुरु जब नाव पर बैठेंगे तो दिशा अनुकूलित हो जाएगी। और अनुकूलित दिशा में एक कवि ने लिखा, आर कह है पार से, पार कह है आर, यही पकड़ के बैठ जा, यही आर और पार। जो सदगुरु का चरण पकड़ करके बैठ जाता है, उस पर आश्रित हो जाता है, वो भवसागर में डूबने से सदा के लिए बच जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, as a gardener increases the beauty of the trees and plants so them as a skill, as a barber enhances the beauty of the man's face and makes it lovelier। सदगुरु क्या है तुम जानते हो? जैसे कारपेंटर लकड़ी से सुंदर सुंदर खिलौना बनाता है, सुंदर सुंदर उपकरण बनाता है, कुंभकार मिट्टी से सुंदर सुंदर बर्तन बना देता है, ठीक उसी प्रकार से संत सदगुरु क्या करते हैं? अपने योग्य शिष्य का निर्माण करते हैं, जो परमात्मा की उपलब्धि कर लेता है, जो उस परमात्मा को जान लेता है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब गए थे, अनेक विद्वानों ने अनेक किस्म के प्रश्न किए थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, आपके देश में बहुत देवी देवता की उपासना होती है, और पवित्र बाइबल में तो एक ईसा मसीह को ही मानने वाले लोग होते हैं, और हजरत मोहम्मद साहब भी एक ही अल्लाह ताला को मानते हैं। पाकी कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, उस अल्लाह के सिवा दूसरा माबूद मानने योग्य नहीं है। फिर आपके देश में गणेश, दुर्गा, कार्तिक, लक्ष्मी, गौरी आदि की पूजा क्यों होती है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है। हाँ, भारत विविधताओं का देश है। भारत में अनेक मौसम है, जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है। हमारे देश में अनेक किस्म के घोड़े होते हैं, कोई लाल होता है, कोई काला होता है, कोई भूरा होता है। तुम्हारे देश में एक ही किस्म के गधे होते हैं, तुम्हारे देश में एक ही किस्म के गधे होते हैं, वो सब गोरे गोरे होते हैं। और एक गोरा होता है, एक गोरा होता है, ये अंग्रेज होते हैं। तुम ना सत्संग करते हो, ना भजन करते हो, तुम गधे नहीं तो क्या हो? तुम गधे हो, तुम गधे हो। और तुम हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को नीच दिखा रहे हो। तुम हमारे वेद को नीचे में रखा है और बाइबल को ऊपर में रखा है। बाइबल तो सारे ग्रंथों की निकल है, अब 12 और वेद सबका सार है, वेद सबका आधार है। वेद को खींचा तो सारे पुस्तक धराशायी हो गए थे। सज्जनों, कहने की बहुत बात है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिकी जूता पहन करके खड़े थे, जबकि स्वदेशी वस्त्र का दुहाई दे रहे थे। लोगों ने पूछा कि स्वामी जी, आप तो स्वदेशी वस्त्र का, स्वदेशी सामान का बधाई दे रहे हैं,
खादी कपड़ा की विशेषता को बतला रहे हैं। चरखा चलाओ, जैसे महात्मा गांधी चरखा चला करके अपने द्वारा बनाई धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन आप तो अमेरिकी जूता पहने हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये विद्वानों को नहीं देखते हो, यहाँ के अभिमानियों को नहीं देखते हो। ये बोलते हैं तुम्हारे देश की संस्कृति, तुम्हारे देश की सभ्यता से हमारा देश महान है, हमारा देश तो कुबेर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं अमेरिकी जूता इसलिए पहना हूँ, तुम समझते नहीं। अमेरिका कितना हुआ आगे बढ़ जाए, धन के मामले में कुबेर हो जाए, लेकिन भारत के चरणों के पास रहेगा, भारत के चरणों के पास रहेगा, भारत के चरणों के पास रहेगा। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। अब समय नहीं है, मैं गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूँ। पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।